आज से करीब 50 बरस पहले एक फिल्म आई थी रोटी। उसमें राजेश खन्ना कह रहे थे कि ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। लेकिन आज साल 2025 में हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा एक इंसान चुनो जिसने प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया हो, जिसके शरीर में प्लास्टिक के पार्टिकल्स ना हो। हुसैन, तब तो ऐसा इंसान चुनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जिसके शरीर में प्लास्टिक का जहर ना गया हो। और यही वजह कि मीनाक्षी की दुनिया में हर 30 सेकंड में एक मौत होती है, क्योंकि एक इंसान हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल जाता है, यानी खा जाता है, जिसके कण शरीर में पहुंचकर कैंसर और दूसरे खतरनाक बीमारियों की वजह बन जाते हैं, जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ दिया जाता है। और लोगों को छोड़िए, इंसान के बनाए इस जहर से जंगली जानवर और समंदर में रहने वाले जीव जंतु भी नहीं बच पा रहे। हर साल लाखों की तादाद में उनकी भी मौत इसी प्लास्टिक की वजह से हो रही है। ऐसे में तो करें भी तो क्या करें, क्योंकि तमाम नियम कानून लागू होने के बावजूद ये लोगों की जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है, एक तरह का ऐसा हिस्सा जिससे छुटकारा ही नहीं मिल रहा। हुसैन, पानी की बोतल से लेकर चाय के डिस्पोजल कप तक, दुकानों पर सामान के साथ मिलने वाली पॉलिथीन से लेकर ऑनलाइन आने वाली फूड डिलीवरी और कटलरी तक, हर जगह तो प्लास्टिक का ये जाल फैला हुआ है। और ऐप से मंगाया जाने वाला ये खाना तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह बन रहा है। अब लोग फूड फिनिश करते हैं और प्लास्टिक के वो बर्तन इधर उधर फेंक देते हैं। बिल्कुल ईशा, और कचरा फेंकने की इसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हर साल करीब 35 करोड़ टन वेस्ट पैदा होता है, जो समंदर से लेकर पर्यावरण तक को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। और इसीलिए इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम ही थी प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। और ये मुक्ति अगर नहीं मिली तो हर 30 सेकंड में एक मौत का जो आंकड़ा है वो कब बढ़ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज से और अभी से एक वादा खुद से कीजिए कि इस जानलेवा चीज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, और जो माइक्रोप्लास्टिक का जहर आपके शरीर में पहुंच चुका है उसे डिटॉक्स करके बाहर निकालने के लिए आप योग और आयुर्वेद का सहारा जरूर लेंगे। और करना क्या है और कैसे करना है ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, ये पानी का घड़ा हमारे यहाँ पर सदियों से प्रयोग में आता रहा है, और पानी के ये बर्तन भी बना दिए, कितने बढ़िया बढ़िया बनाए हैं। और ये इसमें पानी पियो, मिट्टी की खुशबू भी बढ़िया आती है इसके अंदर। और इसी में आजकल जो हाई एंड पार्टियां होती हैं, ये इसको बाहर से सजा भी दिया है और अंदर से कितना सुंदर है ये। तो हमने अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति को छोड़ करके ये जो विकृतियों का श्रृंगार ताना बाना ओढ़ लिया है, उसको हटाने की ज़रूरत है। चलो करो बच्चों, आज हमारे बच्चे एक तो श्री है और दूसरे माधव हैं, दोनों भाई बहन अभी कंपटीशन में वेट कम कर रहे हैं ना। भैया ने 7 किलो और बिटिया ने कितना, हाँ, तो 5-7 किलो वेट घटा लिया है। और लाली ने तो कमाल ही कर दी, जीजी ने गले की गांठ पे गड़ा दी, और मीरा उसके पीछे मुस्कुरा रही है, उसने जोड़ों का दर्द मिटा लिया। और सुनीता ने और मनोज, इन्होंने तो ओहो 50 यूनिट इंसुलिन छोड़ दिया। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ऐसे सौभाग्य ने भी अपना सौभाग्य जगा लिया। और ये गोखरू धनिया का पानी पी के पथरी किसने दूर की, क्या नाम है, लंबे लंबे श्वास, पथरी। और सारे अंदर का कचरा निकालना। आप देखो, ये सारा कचरा निकालने के लिए एक तो छाछ से, ऐसे छाछ से दूध से सिरोधारा करते हैं, लंग पर, लीवर पर, हार्ट पर, किडनी पर ये बस्ती करते हैं, लंग बस्ती, हृदय बस्ती। देखो, सब रोज कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इससे स्ट्रेचिंग हो जाती है। और सूर्य नमस्कार तो बहुत ही अच्छा है।
ऐसे ये पीछे गए, आगे झुके, ऐसे पूरा ना शरीर ऐसे सध जाता है। कम से कम 2 बार से शुरू करके 10 बार तो सबको करना है। ये सूर्य नमस्कार, ये रोज का पावर योगा। पसीना बहाओ, पसीना बहाओगे तो ये जो प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, माइक्रो प्लास्टिक, जिसके लिए स्वामी जी देखिए, बड़े प्लास्टिक तराने से सुना रहे थे हमारे शेरो शायरी से उसकी महिमा बता रहे थे। हुसैन भाई आपके कहाँ पर है? प्लास्टिक नहीं है वो जगह, बताओ। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, 37 ट्रिलियन सेल्स, टिश्यू ऑर्गन्स में घुस गया है ये। लेकिन आपको देखने के बाद स्वामी जी एक बात समझ में आई कि जो सवाल मैं शुरुआत में पूछ रहा था, क्योंकि प्लास्टिक लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी है, षटकर्मा करना, और अब ये पूछना पड़ रहा है कि एक ऐसा इंसान चुनो जिसने प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया हो और जिसके शरीर में प्लास्टिक के कण ना हो। तो मुझे एक ऐसा इंसान तो दिखाई दे रहा है, और वो इंसान है स्वामी रामदेव। इस्तेमाल आपने भी गाहे बगाहे किया होगा, लेकिन अपने योग के जरिए आपने योग की शक्ति से सारा प्लास्टिक झाड़ के शरीर से बाहर फेंक दिया। तो स्वामी जी, थोड़ा बहुत कहीं हुआ तो हाँ, आज इस कार्यक्रम को देखते वक्त जो लोग भी आपको देख रहे हैं, वो अगर आज ही से ये कोशिश शुरू करें कि अपने शरीर से इस जानलेवा जहर को बाहर निकाल कर फेंक देना है, तो कितना दिन लगेगा स्वामी जी? 7 से 14 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या क्या करना है? एक तो सुबह उठ करके हमारे साथ ऐसे पावर योग करना, रात को त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, या जो कमजोर कोठा है जिनका फिर भी कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट है, फिर थोड़ा सुबह सुबह धूप में बैठना, उनको स्नेहन, स्वेदन, ये 7 दिन हम यहाँ जो ये कर देते हैं ना, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग, जो स्टीम देते हैं, मड थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है, मड थेरापी। और हाँ, बस्ती एनिमा, एनिमा उसमें त्रिफला पानी से, नींबू पानी से, और जो मेरी तरह से इंटरमिटेंट उपवास करते हैं, मैं 16 घंटे का उपवास करता हूँ, और आजकल तो पौनी उपवास कर रखा है मैंने, दूध पर उपवास कर रखा है, दूध पर, और 12 बजे खा के फिर अगले दिन 12 बजे खाना। स्वामी जी, हीट स्ट्रोक नहीं होता? आप हकीकत इतनी में बोला मेहनत जाए करते तो हैं, इतनी गर्मी में थोड़ा बहुत बीच में योग दूध भी या करते कोई हैं। रस पी लिया अलग बात है। तो इंटरमिटेंट उपवास करने से पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी हम पीते हैं लगभग 3 साढ़े 3 लीटर, और डिहाइड्रेशन भी उससे नहीं होता, और पूरे शरीर की गंदगी साफ हो जाती है। कपालभाति कर लेते हैं, उससे किडनी एक्टिव रहती है, और पानी के माध्यम से सारा शरीर का दोष पानी में घुल करके शरीर से बाहर निकलता है। कुछ पानी से निकल जाता है, मलमूत्र से निकल जाता है, कुछ पसीने से निकल जाता है, और कहीं कचरा जमा नहीं होता। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, जब हम ऐसे ये 100 बार तो ये कर लेते हैं, और फिर ये कर लेते हैं ऐसे, ये सर्वासन, और सीधे लेट करके चलो बच्चों ये ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी भी कम हो जाती है, और पूरा ऊर्जा का एक संचार हो जाता है। जितनी ज़्यादा शरीर के अंदर खून की गति अच्छी होगी, प्राण की गति अच्छी होगी, शरीर में जितनी गतिशीलता होगी, जितना एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, प्राणों का, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, पानी पूरा मिलेगा, और तो कहीं पर भी ये प्लास्टिक के कण इकट्ठे होकर के कैंसर का रूप नहीं लेंगे, टीबी का रूप नहीं लेंगे, एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज़ का रूप नहीं लेंगे। दिमाग में प्लास्टिक के कण चले जाएं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और आँखों में ये कण चले जाएं, सूक्ष्मतम कण जाते हैं वहाँ पर, छोटे तो जा ही नहीं पाते। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, तो इससे मैकुलर डिजनरेशन, आँखों की समस्या, आँखों से देखने के, कानों से सुनने की समस्या, थायराइड में, गले में, जैसे मैं बता रहा था, लाली के कण चले गए तो फिर उसके गांठ हो गई थी, उसने तो गोधन अर्क पिया, वृद्धिवाधिका वटीली, और उसका गांठ ही ठीक हो गई उसकी। लो
कितना गजब है स्वामी जी, साहब। सबसे पहले लोगों को पूरा अच्छा हो गया गांठ का। ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो 7 से इकट्ठा हो जाए तो शुगर, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में इकट्ठा हो जाए तो ब्लड प्रेशर। स्वामी जी, लोगों को ये सुनकर वाकई बड़ी राहत मिली होगी कि आपने कहा कि 7 से 14 दिनों के अंदर बॉडी से सारे प्लास्टिक पार्टिकल्स को बाहर निकालकर फेंका जा सकता है। स्वामी जी, लेकिन रिपोर्ट्स जो बता रही है कि हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक हर आदमी निकल रहा है, और इसकी वजह से दुनिया में हर 30 सेकंड में, यानी हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे उस दौरान भी कितने लोगों की जानें जा रही होंगी, हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत इस प्लास्टिक की वजह से हो रही है। और इसीलिए सरकारें प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं, बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्वामी जी, ज़रा शो में हम आगे बढ़ें, उससे पहले ज़रा आपकी एक बार डांट अगर लग जाए कि लोग खुद भी एक कोशिश करें कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, तो जाकर के थोड़ी सी शायद इस अच्छा, पर लेकिन कुछ। कैसे करेंगे? दूध जो घर में डिलीवर हो रहा है वो भी तो प्लास्टिक के पैकेज में डिलीवर हो रहा है। चाय, हाँ, प्लास्टिक की पैकेजिंग में हो रहा है। फिर देखो कम से कम करने की बात हो। ये दवाई भी आजकल प्लास्टिक के रैप में आ रही है। प्लास्टिक की बोतलें तो ले जाना बंद करें, उसके लिए तो आजकल मिट्टी की बोतलें और जो है हमने तांबे की बोतलें, स्टील की बोतलें कितनी अच्छी अच्छी आ गई है ना। तो प्लास्टिक की बोतल बंद करें, प्लास्टिक के ये कप बंद करें, प्लास्टिक की पहले जो है तो जो क्या बनते थे पत्तों से, वो स्वामी जी, वो स्वामी सारी जी। चीजें तो छोड़िए, पत्तल पहले पत्तल जो मरीजों है, को पत्तों लगने से वाला बनाते थे डीएनएस, पत्तल। आरएल, यानी जितना सलाइन था वो शीशे की बोतलों में आता था, वो अब सब प्लास्टिक की बोतलों में आता है। तो अजीबो गरीब सब मामला चल रहा है, एक तरफ बचाने की मुहिम है, एक तरफ लग रहा है टपकाने की मुहिम चल रही है। ये तो आप ठीक कह रहे हो। तो ये सब ताना बाना बदलना पड़ेगा। और सच में ये जो सूक्ष्म प्लास्टिक के कण अंदर जा रहे हैं ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और माताओं बहनों के दूध में, फिर जो नवजात शिशु हैं उनके खून में जा रहे हैं। तो हमारे खून से लेकर के, माताओं बहनों के दूध से लेकर के हमारे डीएनए में, मैं कहता था भाई हमारे डीएनए में ऋषित्व है, देवत्व है, योग है। अब लोग कहेंगे हमारे डीएनए में प्लास्टिक है, हमारे डीएनए में बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज़ है, हमारे डीएनए में कोरोना का असर अभी भी है। ये सब रोग भोग ऐसे कुचक्कर चल रहा है ना, इससे तो लोगों को बचाना ही पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे विवेकी बनाना पड़ेगा। बाज़ार में जाते हैं तो झोला लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ, बाज़ार में जाएं तो झोला लेकर के जाएं, वहाँ से ऐसे हाथ झाड़ करके ऐसे चल देते कि भाई वहाँ से प्लास्टिक की थैली मिल ही जाएगी ना। पहले लोग अपने घरों से झोला लेकर के चला करते थे। तो कुछ कुछ पहल हमें करनी पड़ेंगी। ये चाय, ये कॉफ़ी, ये टिफ़िन, ये पानी की बोतलें, ये प्लास्टिक के थैलियाँ और ये सब बहुत सारा झमेला है ना, इससे काफ़ी चीज़ों से तो हम अपने आप को उभार सकते हैं। तो कुछ तो प्लास्टिक के उसमें ही पैक करके रोटी सब्जियां पूरी वो लेके चल पड़ते हैं। और अब थोड़ा एल्युमिनियम का भी अभी प्रचार बढ़ रहा है, वो इससे तो थोड़ा सेफ है, लेकिन उसके ऊपर भी आगे अब क्या दुष्प्रभाव आएंगे तो वक्त के साथ पता लगेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, पहले देखो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम छोटे बच्चे थे ना, तो जो है माँ जो धोती का एकदम कपड़ा होता था बारीक, उसको दे दिया करती। हम उसी में ही अपने रोटी, थोड़ा सा उसमें टीट का और ये हरी मिर्ची का अचार वो डाल करके और ऐसे बांध के ले जाया करते। सच्ची बात बता रहे हैं आपको। और जो है उसी को अपने पेड़ के, कभी छत के पेड़ के ऊपर कभी बैठ करके, कभी किसी पेड़ की छाँव में बैठ करके, कभी जहाँ पर भी मौसम के अनुसार उसी को खा लिया करते। और जो है अच्छा पानी, भाई देखो एक बात एकदम अपने दिल की बात बता रहे हैं। ये आजकल जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए ना लोग, पहले हम टंकी का पानी पी लिया करते थे। ऐसे गांव में जो टंकी का पानी आता था, माने ट्यूबवेल का पानी आया, साफ पानी होता था, नीचे कचरा डाला नहीं। तब तो फैक्ट्री वालों ने ज़मीन के नसों के अंदर, रगों के अंदर जहर भर दिया, तो शुद्ध पानी होता था। कुएं का ही पानी पीते थे, वही टंकी का पानी पी लिया करते, मस्त रहा करते, एक बार भी बीमार नहीं पड़े। देखो आपके सामने बैठे हुए।
तो ये सब चीज़ें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, टिफिन चेंज करने पड़ेंगे अपने। ठीक बात है स्वामी जी, उस जमाने में कहाँ रोज टिफिन था, योग करना पड़ेगा, कपाल भाती। कपड़े में बांध कर रोटी चली वो भी जाती थी, बंदूक लेकिन आती आज तो टिफिन जो है माइक्रोवेव वाला है कि नहीं है ये भी पूछा जाता है। बात काफ़ी आगे निकल चुकी है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, फिर प्लास्टिक का आदमी को जल्दी कपड़े में बांध के शमशान में ले जाना पड़ रहा है, वहाँ आदमी को बांधना पड़ रहा है, कफन जल्दी आ। वहाँ पे कपड़े का ही इस्तेमाल हो रहा है, ये तो ठीक है। अच्छा स्वामी जी देखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल रुके तो रुके कैसे, ये भी एक बड़ा वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक तरीके से हिस्सा बन गया है। हर जगह हमारे चारों तरफ इस वक्त प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत कुछ है। स्वामी जी, न सिर्फ पानी की बोतल हो गई, सांस जो हम हवा ले रहे हैं सांस के ज़रिए, उस हवा में टैप वाटर हो, चीनी हो, नमक हो या फिर शहद हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें प्लास्टिक की पैकिंग में के अंदर ही आ रही हैं और फिर पोल्यूशन की वजह बन रही हैं। तो स्वामी जी इसी वजह से हर साल 78,000 से 2,11,000 के करीब प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। स्वामी जी एक सवाल लोगों के जहन में और होगा कि जैसे प्लास्टिक की बोतल में पानी है और वो नॉर्मल है, ठंडा है, तब भी क्या प्लास्टिक के पार्टिकल्स पानी के जरिए जा रहे हैं या फिर गर्म चीज ही प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके प्लास्टिक के पार्टिकल्स इसमें बॉडी में होता जाते क्या हैं? है, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, ये सब आपने चाहे ढाबों में देखी होंगी या किसी दुकान पर देख लो, किसी बड़े मॉल में देख लो, सबसे बाहर सबसे पहले धूप की जगह पर रखी रहती है प्लास्टिक की बोतलें। अब वो जो प्लास्टिक की बोतल कम से कम भी नहीं तो 1 से 2 महीना ये धूप point में है तपती है, बाद में उसको फ्रीज में रख के ठंडा कर देते हैं। तो वो जो धूप में तपती है तो उसका पूरा का पूरा गंध जो है, पूरा का पूरा प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पानी में घुल जाते हैं और ये जो है बहुत खतरनाक तरीके से पानी में इतने सूक्ष्मता से घुलते हैं कि वो दिखते भी नहीं। स्वामी और जी सभी प्लास्टिक की बोतलें ज्यादातर छिपी जिनमें हुई पानी बात भर की तरफ करके आपने आता इशारा है, किया है। चाहे कोई भी भरता है वो, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं जाता कि गाड़ियों में लोड होके जा रही है धूप में तो भी प्लास्टिक पार्टिकल उसमें घुल रहे होंगे, बाहर दुकान के पड़ी हुई है तो भी उसमें घुल रहे होंगे। कमाल है स्वामी जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। होटल में ढाबे के बाहर प्लास्टिक की बोतल ही पड़ी रहती है, अंदर से ठंडी बोतल निकाल के दे देते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, इंसान जो लगातार प्रकृति को और गर्म चाय, गर्म दूध, वो तो और खतरनाक है। कुदरत तो स्वामी जी उसको जो दीजिए वो वापस लौटा देती है। अब हम जो प्रकृति को दे रहे हैं वही प्रकृति हमको लौटा रही है। ज़रा सोचिए कि दुनिया में हर साल 35.5 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो हम कर रहे हैं, जो हम पैदा कर रहे हैं, और इसमें से करीब 2 करोड़ टन पर्यावरण में पहुंचता है और 17 लाख टन तो समंदर में चला जाता है। और इसीलिए इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी वो प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति, ये थीम रखी गई थी। इससे फ़ायदा कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो स्वामी जी ज़रा इस प्रदूषण से मुक्ति के लिए आपने जो अब तक कोशिशें की हैं ज़रा वो भी लोगों को बताइए। तो देखो, हमने नारियल का तेल, हमने बालप्राश, हमने गाय का घी वो कांच की बोतल में देना शुरू किया। थोड़ा इसमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम आती है। और एक बात और बताता हूँ आपको, हमने काफ़ी औषधियों को भी कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें ना पैकेजिंग का खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कई बार, तो जितने की दवाई होती है, जितने का प्रोडक्ट होता है, उतना ही उसके ऊपर पैकेजिंग का, बड़े में 30-40 रुपये का, छोटे में 10-20 रुपये का खर्चा आ जाता है, कहीं 5 रुपये का। पता लगा 5-10 रुपये की दवाई और उतने की पैकेजिंग, लेकिन फिर भी हमने कुछ पहल ज़रूर की है। लेकिन एक बात और कहता हूँ, जो ठंडी चीज़ें हैं, अब जैसे घी है तो इसमें तो खैर एल्युमिनियम है अंदर, इसमें तो दिक्कत नहीं होती, फिर भी हमने घी जो है वो कांच की बोतल में भी उपलब्ध करा दिया। तो हमने कुछ चीज़ों में पहल ज़रूर की है। हमने जो है ये घड़ों को प्रोत्साहन दिया, बहुत ज़्यादा हमने प्रोत्साहन दिया। जो है तांबे के पात्रों को हमने कहा फ्रीज हटाओ, घर में घड़े लाओ। और सच में घड़े का जो पानी होता है ना, वो हमारे शरीर के प्रकृति के अनुरूप होता है। और जो लंबे समय तक बोतल वाला पानी पीते हैं, एक वक्त मेरा भी था जब मैं पूरे देश भर में घूमा 1995 से लेकर के और 2013 तक बहुत ज़्यादा मैंने प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया। तो मैं देखा मेरे को गैस बनने लग गई। मैंने कहा इतना योग करने के बाद, उसके बाद अब मैंने ये तय कर लिया
कि जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो बोतल यद्यपि होती है वो हाथ धोने धोने के काम आ जाती है इमरजेंसी में, लेकिन मैं अपना तांबे का अथवा जो है मिट्टी का या स्टील वाला जो थर्मस होता है उसी का प्रयोग करता हूँ, बोतल वाला पानी नहीं पीता। बाकी मैक्सिमम जगह से हमने इसको हटा दिया है। तो मतलब ये अपने है जितने कहने भी का पतंजलि स्वामी के जी, स्टोर्स हैं पतंजलि योगपीठ में, हमने प्लास्टिक हटा करके झोला शुरू कर दिया। सारे संस्थान के अंदर करोड़ों की संख्या में हम झोला छापते हैं, झोला प्रिंट करके सारे सेंटर्स पर भिजवाते हैं। प्लास्टिक हमारे किसी भी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर, पतंजलि के किसी भी हमारे अपने सेंटर में आपको प्लास्टिक की थैली नहीं मिलेगी। ये पहला हमने ये थैला स्वामी बड़ा जी, कमाल का और बड़े काम का भी है मीनाक्षी। ये आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम विकल्प ढूंढने की कोशिश करें तो प्लास्टिक का विकल्प हर जगह है, क्योंकि सालों पहले प्लास्टिक नहीं था, हम कपड़े का, कांच का, स्टील का, इन्हीं का, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि विकल्प हमारे पास तब भी था, आज भी है। बस हाँ, थोड़ा ये जो सहूलियत की चक्कर है ना उसे छोड़ने पड़ते हैं। वही सहूलियत का चक्कर ये है स्वामी जी कि लोग पार्टीज में जाते हैं और प्लास्टिक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, बॉटल का इस्तेमाल बांस तो के, कैसे बेम्बू ढलने के से भी हो बहुत रहा है वो तो प्रकार के, आपने बहुत बताया ही। जूट के बहुत अच्छे अच्छे झोले आ गए हैं जी। और फिर यही जो पार्टीज में इस्तेमाल हुई प्लास्टिक की प्लेट हो गई, बॉटल्स हो गई, फिर वो अगले दिन कूड़े का ढेर हो जाती है। स्वामी जी, इसकी भी बात करनी जरूरी है क्योंकि इससे प्रकृति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना ये बहुत बड़ा टास्क है। प्लास्टिक का कूड़ा, प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अरे प्लास्टिक के पहाड़ दिल्ली में चारों तरफ, जिधर से घुसो, गुड़गांव की तरफ से घुसो, फरीदाबाद की, हरिद्वार की तरफ से घुसो, करनाल की तरफ से और 8-8, 9-9 मंजिले पहाड़ जमे हुए हैं प्लास्टिक के। और इसको हटाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम की ज़रूरत है, और उसका जो रीप्रोसेसिंग है उसके लिए तो सरकारों को बहुत बड़े व्यापक तौर पर प्रयास करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जो कचरा प्रबंधन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रयत्न होते हैं, उसका शतांश भी भारत में नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब इसको हमें वहाँ ग्रीन कचरा अलग इकट्ठा करते हैं, उसका खाद बना देते हैं, प्लास्टिक का कचरा अलग इकट्ठा करते हैं, लोहा लक्कड़ अलग इकट्ठा करते हैं। ये इस अवेयरनेस के लिए तो हमें व्यापक तौर पर सख्त कानूनन प्रयास और समाज में भी बहुत गंभीर इसके लिए जागृति और प्रतिबद्धता। जैसे मैंने बैंकों में देखा, पीएनबी, एसबीआई, वह बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हमें भी जाना होता है क्योंकि हमारे बड़े बैंक हैं एसबीआई और पीएनबी आदि। तो मैं देखता हूँ सब जगह, इंडियन बैंक हो, पीएनबी हो, इंडियन ओवरसीज हो, एसबीआई हो, अब वहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स हैं वहाँ पर प्लास्टिक की बोतल नहीं रखते, कांच की बोतल रख दी सब जगह, और वो वॉशेबल है, धो करके आरओ का वाटर उसमें भर करके रख देते हैं और अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्वामी जी, रोकथाम की ही बात और कर लेते हैं। इंडिया टीवी से भी प्लास्टिक की बोतल हटाओ। हम तो अपना थर्मस लेकर चलते हैं हम भी पानी के लिए प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी। अब जैसे मान लीजिए घर में मेहमानों को कांच की बोतल रख दो मेहमानों के लिए, और घर में यूज होने वाले बच्चों के टिफिन, हमारे टिफिन, वो सब कांच पर आ गए हैं। एक परिवर्तन तो हमारे भी अपने लाइफस्टाइल में हुआ है जब से हमने आपके साथ ये योग और आयुर्वेद की जर्नी शुरू की हो गए जी। स्वामी जी, रोकथाम की बात हमने की, लेकिन जो प्लास्टिक शरीर में अब घुस चुका है, इतने सालों की गलती तो हो ही चुकी है, अब उसका असर बॉडी ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक जो खून में मिलकर ब्लड वेसल्स को जाम कर रहा है और जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, तो ऐसे में पहले तो ब्लड से ही इस प्लास्टिक के कण को कैसे दूर किया जाए और हार्ट को कैसे मजबूत बनाया जाए। एक तो ये ना लौकी पेठा कद्दू का जूस बड़ा ज़बरदस्त है। जितने भी वेजिटेबल जूस है, शुगर वालों को हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिसके लिए मैं बता रहा था, मनोज ने और सुनीता ने अपना इंसुलिन बंद कर दिया खीरा टमाटर का जूस पी करके, लौकी का पेठे का जूस पी करके बीपी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ये सब ना, ये पहल करने की ज़रूरत है। तो आपसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने यदि
लौकी का जूस पिया तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर होगी, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होंगे, मोटापा कम होगा, बीपी नॉर्मलाइज होगा, शरीर में गांठें दूर होंगी, एसिडिटी भी खत्म होगी, हीमोग्लोबिन भी इससे बढ़ जाता है। और ये गोमुख आसन बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, जैसे मैं बोल रहा था, लाली ने जो है गोधन अर्क पिया, गांठ हो गई थी, सब डॉक्टर ने बोल दिया था मरेगी, कैंसर हो गया। इसने तो 10 ही दिन में गोधन अर्क पिया और 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम वृद्धि बाधी का बटी सिस्टोग्रिड क्लियर ख़त्म कर लिया अपना। तो देखो ये एक तो ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जितने भी डिटॉक्स करने वाली चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ब्रेन को डिटॉक्स करना है मेदा क्वाथ, पूरे यूरिनरी ट्रैक को डिटॉक्स करना है तो गोखरू और जौ का काढ़ा, पेट की आंतों को, लिवर को डिटॉक्स करना है तो सर्वकल्प कायाकल्प का क्वाथ। कायाकल्प से तो पूरे ब्लड को डिटॉक्स कर देते हैं, पूरे ब्लड के अंदर। फेफड़ों में जो प्लास्टिक कण घुस गए हैं तो स्वासारी क्वाथ, हार्ट में घुस गए तो अर्जुन का क्वाथ, थायराइड में घुस गए तो धनिया का पानी का क्वाथ। ऐसे ये जो है प्रोस्टेट के अंदर ये कचरा फंस गया है तो प्रोस्टोग्रिड गोखरू और धनिया के पानी के साथ। ऐसे माताओं बहनों को यूट्रस में, ओवरी में है तो 10 मूल का क्वाथ। ये सब डिटॉक्स करने के लिए है साहब। और हम तो पूरा संप्रक्षारण और कोलन थेरेपी और ये जो है बस्ती करा देते हैं। ये भी अंदर के गंदगी को साफ करने के लिए आयुर्वेद का पंचकर्मा षटकर्मा। सुबह सूरज की धूप में बैठा, जैसे हमारे बच्चे सूरज की धूप में, आज क्या वार है, आज बड़ मंगलवार, हाँ, बड़ा मंगलवार है स्वामी जी। बड़ के नीचे बैठ कर के, और हाँ आज बड़ के नीचे बैठ कर के उपासना करने का विधान है। तो हमने देखो बड़, पीपल ये लगा दिए। तो इन सब से भी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अपने को मिलेगा, जितना शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, उतना ही जो है अपनी जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति जो है वो शुद्ध होगी। तो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन और एक ही अभ्यास जो बताया, और फिर एक ताड़ासन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए ना। ऐसे ये इसको करवाया करें, ये हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग के लिए बड़ा अच्छा है ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। ये सब करके ना अब हार्ट में ये प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जमा हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, तो मेधा क्वाथ के साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रीड और खाली पेट गाय का घी जो मैं बता रहा था हमने, ये कांच की बोतल में उपलब्ध करा दिया। और ऐसे धीरे 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 अभी लोग डाइवर्ट तो होंगे। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी, कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, हमें नए ऑप्शन, नए विकल्प तलाशने स्वामी जी, पड़ेंगे। आपने इनिशिएटिव की बात की तो हुसैन अगला विषय है, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे स्वामी जी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने बचपन की यादें ताज़ा की थी, तो मुझे अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में केले के पत्ते में स्वामी जी बहुत खाया करते थे। आज भी मुझे मौका मिल रहा है ना स्वामी जी, मैं केले के पत्ते ले आता हूँ खाने के लिए। उसका बताते हैं कि शरीर पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। उसको मैंने रैपिंग करते हुए देखा है स्वामी जी, पैकेजिंग। ओडिशा में, बंगाल में, पूरे दक्षिण भारत में केले के पत्तल पर ही खाते हैं। ये अच्छा है, पवित्र माना जाता है उसको, और आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी जी, आपसे हमेशा हम सब ने सुना है कि जो भी कंकड़ पत्थर हम खा जाते हैं खाने के साथ, शरीर इतना स्मार्ट है कि उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। लेकिन ये कमबख्त प्लास्टिक जो है कैसे बची रह जा रही है शरीर के अंदर? ये क्यों नहीं शरीर हमको बाहर निकाल के फेंक पा रहा है उसको? ये कैसे खून में घुल जा रही है, हार्ट तक पहुंच जा रही है, लिवर तक पहुंच जा रही है, किडनी तक पहुंच जा रही है? ये दरअसल इतने सूक्ष्म होते हैं ना, इतने सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी इनको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हल्के फुल्के माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते ये, इतने ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हो गया है। चलो ये अभ्यास करो। तो ये जैसे पथरी है, ये 2-3 जगह इकट्ठी होती है, गाल ब्लैडर में और किडनी में, किसी किसी को पेनक्रियाज में। अब पूरे शरीर में पथरी इकट्ठी नहीं होती, ये पूरे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, माने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, लीवर में, किडनी में, आंतों में, लंग में, हार्ट में, थायराइड में, प्रोस्टेट में, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेन तक ये अटैक कर रहा है। तो ये इतना सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म होने के कारण से ये हमारे आर्टरीज में, कैपिलरीज में, माने पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये घुस गया है ज़रा। तो अब इसको हटाने की ज़रूरत है। ये आप बोल रहे थे ना, हमने ये प्रयत्न किया, देखो ये हमने ऐसे
ये तांबे के कितने बढ़िया बढ़िया पात्र जो है ये सबको उपलब्ध करा दिए। आप कहेंगे बहुत स्वामी जी, शानदार। और ये बड़ा पतंजलि सुंदर ब्रांड भी से है। भी है हमने, देखो ये ग्लास कमाई के के लिए लिए नहीं बना जगह रखे, भी खाली है। भलाई के लिए बना रखे हैं। ग्लास के लिए भी हाँ। जगह दे रखी है। हाँ तो अब ये और रखने के लिए स्टैंड भी अच्छा बना रखा है। तो ये अगली बार आऊँगा तो आपके लिए गिफ्ट में यही लेकर के आऊँगा। क्या बात। ये जग भी देखो कितना सुंदर है। तो अब इधर उधर जो है ना थोड़ी सी सेविंग करनी चाहिए। जूते चप्पलों में दिमाग घुसा पड़ा और जूते चप्पल खा रहे बीमारियों से थप्पड़ खा रहे। तो ये ज़्यादा स्वामी जी ने जूते अच्छी चप्पल बात मत बोली है खरीदो, स्वामी जी। बर्गर पिज्ज़ा मत खरीदो, ज़्यादा मोबाइल मत खरीदो। पहले रेडिएशन कम नहीं है। मोबाइल 1 साल बाद 2 साल बाद खरीद लेना। मैं तो 5-5 साल में बदलता हूँ अपना मोबाइल। कुछ तो 6 महीने 1 साल में नया मॉडल आ गया है। अरे भैया तो अपना मॉडल ठीक कर लेना, अपना मॉडल बिगाड़ रहा है। तो हम जो है सेविंग करें छोटी इधर उधर की चीज़ों में थोड़ी थोड़ी, और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाएं घर में। पानी का घड़ा कुछ कहते टूट जाएगा, अरे थोड़ा संभाल के रखो ना। अपने शरीर को भी संभाल, अपनी केयर कैसे करनी है, घड़े की केयर कैसे करनी है। और फूट भी जाए तो कोई बात नहीं, कुम्हार को पैसा मिल जाएंगे थोड़े बहुत। पहले हमने भी खूब पानी भरा है घड़े में और कभी कभी फोड़ा भी है। कोई बात नहीं, फूट भी जाए तो कोई बात नहीं। वैसे तो बहुत केयर करके रखते हैं तो टूट फूट भी नहीं होती। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी घड़े आज का से थोड़ा कल्चर थोड़ा इनिशिएटिव गया लेंगे, नहीं चेंज है। करेंगे। और उनमें मैं गुजरात का और राजस्थान का नाम ले सकती हूँ, हाँ। जहाँ पर घड़े का कल्चर अभी गया नहीं है। हर घर में पिंडियारा होगा, उसमें 2 घड़े जरूर दक्षिण रखे भारत में होंगे। जी स्वामी जी हाँ। जो मैं कैंसर जा अपने रहा है, जहाँ भी रहता हूँ घड़े ही रखता हूँ। ये अपने यहाँ मैंने इस कल्चर को रखा हुआ है। स्वामी जी जो प्लास्टिक पार्टिकल और शरीर में प्लास्टिक की जा रहे बाल्टी हैं, की जगह स्टील की बाल्टी रखते, देखो ये। ये सारे ऑप्शन लोग आज नोट कर रहे होंगे स्वामी जी की क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। प्लास्टिक की बाल्टी की जगह स्टील की बाल्टी, पहले वैसे और भी एल्युमिनियम तो कतई ना रखे अपने घरों लोहे में। की बाल्टियां लोगों के घरों में पतीलों की होती थी, तौर जब प्लास्टिक की पर बाल्टी नहीं बहुत आई। तरह से। मेरे वो भी पुराने बड़ा घर में अभी खतरनाक भी होता है कैंसर होता 4 और बरसों बाल्टियां। बरस चलती थी। हाँ, चलती चली जाती है, कुछ नहीं होता उन्हें। अच्छा स्वामी जी देखिए, सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग्स और पेट के कैंसर की वजह बन रहा है ये प्लास्टिक। परेशानी ये है कि वक्त पर इसका पता नहीं चल पाता लोगों को कि उनको ये परेशानी हो रही है। तो स्वामी जी बॉडी में क्या बदलाव होता है जिससे ये पता चल सके कि भाई उनके शरीर में कैंसर दाखिल हो रहा है? क्या शरीर में कोई छोटे छोटे ऐसे सिग्नल होते हैं जिससे कैंसर का पता लगे? ऊर्जा को विखंडित कर देता है, हमारे एपोप्टोसिस को डिस्टर्ब कर देता है, एक एक सेल के निर्माण की। और एक सेल डेथ प्रोग्राम होता है। एक सेल जो 24 घंटे से लेकर के 1 दिन से लेकर के 100 दिन में, 120 दिन में, एक सेल 1 दिन से लेकर के 100-125 दिन में पुराना सेल खत्म हो जाता है, नया बन जाता है। वो बनने की प्रक्रिया बाधित होगी। एपोप्टोसिस के गड़बड़ाने से, लड़खड़ाने से, डिस्टर्ब होने से कैंसर हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से ओबेसिटी और ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MND और ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं। और हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है ये जब टॉक्सिन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसी बीमारियाँ हो जाती है। फिर यही अंदर की जीवनी ऊर्जा को बाधित करता है प्लास्टिक। तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को गड़बड़ करता है। तो फिर अर्थराइटिस, अस्थमा और एसिडिटी और गैस, कब्ज, ये सब प्रॉब्लम होती है। प्लास्टिक की पानी का अब देखो 3 चीज़ें कीजिए। एक तो चाय कॉफ़ी जैसे मैंने कहा उसको कम कर दीजिए। प्लास्टिक का पानी पीना बंद कर दीजिए। प्लास्टिक की बोतल का आदि का पानी पीना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा चबा चबा करके खाना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा वज्रासन में ऐसे बैठना शुरू कर दीजिए। आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो छोटी छोटी इनिशिएटिव हमें लेने ही चाहिए और हम आश्वस्त हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद लोगों की ज़िंदगी में ये बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा स्वामी जी, ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक करके भी क्या प्लास्टिक पार्टिकल को बाहर निकाला जा सकता है? मतलब प्राणायाम का सहारा लिया जाए तो? हाँ, प्राणायाम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जितना ज़्यादा प्राणायाम लेंगे, इसलिए हम कभी बड़ के पेड़ के नीचे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्षों के साथ यहाँ तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है देखो। और ये मैन मेड फॉरेस्ट है हमारा। भस्त्रिका, आज तो पसीना आ रहा है ना। हाँ, हम खुद पसीने में लथपथ हैं। और
भस्त्रिका करके, कपालभाति करके, अनुलोम विलोम करके, और पित्त बढ़ा हुआ है तो शीतली शीतकारी करके इस सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। तन की, मन की, चित्त चेतना, आत्मा की जो गंदगी है सब अंदर से शुद्ध हो जाती है। शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त निर्दोष हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। हम दग्ध बीज निर्वीज हो जाते हैं योग की भाषा में। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली। अब स्वामी जी प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों उठा लेते हैं कर सके और थोड़े थोड़े हुसैन भी। तब तक हम जरा योग पंचायत लगा लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के। नागौर राजस्थान से योग पंचायत का वीडियो आया है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से भी योग पंचायत का वीडियो है। अटल टनल रोहतांग में भी देखिए योग पंचायत लगी। तो शिमला में भी इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में योग। अभिनंदन। श्रीगंगानगर राजस्थान से भी योग पंचायत की तस्वीर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी से कहते हैं बेस्ट वीडियो आया है। धीरज कर्नाटक से ये वीडियो भेज रहे हैं स्वामी जी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने आसन किया है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए कह रही थी कि आसन एक ही है लेकिन अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, लेकिन सबने बहुत अच्छी कोशिश की है। धीरज कर्नाटक से जिन्होंने आज इस आसन में विजय हासिल की है। धीरज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो अब कल का चैलेंज और दे देते हैं। चलो भाई उल्टे लेटो। उल्टे लेट करके ये मुझे बहुत प्रिय, 100 बार कराता हूँ मैं इसको। तो अभी तो होले होले कराएंगे। दोनों पैर पीछे पास में, एड़िया पास में, पंजे पास में, और अंगूठी से अंगूठे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पैर सीधे, थोड़ी ज़मीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में लगे हुए। ऐसे नाभि तक उठा करके 10 सेकंड रोक करके रखें। ऐसे कोने थोड़ी सी मुड़ी। ये भुजंगासन, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए अप्रतिम है। ऐसे भुजंगासन 10 सेकंड ऐसे रोकना है एक रिदम के साथ। सांस को अंदर भर करके भी रोक सकते हैं। तो जो ये भुजंगासन करेंगे ये तो स्थिरता के साथ करना 10 सेकंड, और फिर रोज़ ऐसे 100 बार वाला वो चैलेंज तो हमने पहले दिया ही था, ये भी फिर 100 बार कर लिया करें तो इससे आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती है। तो कल का चैलेंज भुजंगासन का है। इसका वीडियो बना करके भेजिए, विजेता बनिए। गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, मेडल भी भेजते हैं घर पे, और इसका सारा खर्चा पतंजलि निर्वहन करता है और आपको विजेता बनने का अवसर देता है। आपको एक गौरव होता है। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।